हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम एमएससी फाइनल ईयर के में एक बुक चलती है हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। तो हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री होती क्या है, उसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। तो उसके ही आगे हम पार्ट देखेंगे कि उसका पार्टों में हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री क्या होती है, हेटेरो एटम कौन से होते हैं। हेटेरो एटम मैंने आपको हेटेरो एटम की परिभाषा बताई थी कि मान लो कि कोई भी एक एटम हो, वो कोई भी एक कार्बन एटम हो, उसको किसी हेटेरो एटम द्वारा रिप्लेस कर देना। तो हेटेरो एटम कौन सा होगा। हेटेरो एटम मैंने आपको उस दिन भी बताया था, कोई भी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, बिस्मिथ है, ये सभी हमारे क्या होंगे, हेटेरो एटम होंगे। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। और आज मैं आपको इसके नोमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगी। जिससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने उस दिन आपको एक इंडेक्स बनवाया। इंडेक्स का मतलब कि मैंने आपको ऐसे बताया था कि उसमें अनसेचुरेटेड कंपाउंड बताए थे और सेचुरेटेड। हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमारे पूरे नोमेनक्लेचर में वो सारणी काम आएगी। अगर आपने नहीं देखा तो आप पीछे की वीडियो जरूर देखना। तो आज हम देखते हैं कि मान लो कि शुरुआत से हम नोमेनक्लेचर हम कैसे कर पाते हैं। तो मैंने आपको उस दिन दो नाम बताए थे। पहले वो दो नाम देखो, दो नाम कौन से थे। पहले मैंने आपको बताया था, एक नाम बताया सेचुरेटेड, ठीक है। और दूसरा नाम मैंने क्या बताया, मैंने बताया अनसेचुरेटेड, ठीक है। मैंने आपको दो नाम बताए और यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा था, अगर आपको याद हो तो, नंबर ऑफ एटम, ठीक है। हमारे नाम थोड़े एक जगह लिख लेते हैं, वरना ऐसे तो हम नोमेनक्लेचर कहाँ कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पास में लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो अनसेचुरेटेड लिख लो, सेचुरेटेड एक ही बात है, और यहाँ पे सेचुरेटेड, ठीक है। बाद में मैं आपको आगे बताऊंगी कि इन टाइप में क्या होगा और ये टाइप कैसे हो पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले मैंने उस दिन 9 नंबर तक के साथ मेरे जहाँ तक याद है, हमने 9 नंबर तक के हम देखे थे, ठीक है। तो अब इसमें देखो कि अनसेचुरेटेड एटम है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था और आज भी मैं आपको बता रही हूँ कि अनसेचुरेटेड एटम कौन से होते हैं। अनसेचुरेटेड एटम यानी वो एटम जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। और सेचुरेटेड एटम कौन से होते हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो। इतना तो आपको पता होगा कि सिग्मा बॉन्ड कौन से होते हैं और पाई बॉन्ड कौन से होते हैं। मान लो कि सिग्मा बॉन्ड कौन से होते हैं कि मान लो कि कोई भी एटम हो, उसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो, वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। और एक बात और खासियत है, अगर सिग्मा बॉन्ड बना नहीं तो सीधा पाई बॉन्ड का बनना मुश्किल हो जाता है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ही बन सकता है, अपनी सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन मैंने अभी क्या कहा कि जहां तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा वहां तक पाई बॉन्ड बनने की कोई संभावना नहीं है। अब कार्बन कार्बन के मध्य मान लो मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड रही है, पाई बॉन्ड आया समझ। तो इसी प्रकार यानी कि जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो तो होंगे अनसेचुरेटेड, और जो ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, सेचुरेटेड। ये बात मैंने आपको पहले की वीडियो में बताई थी। अब मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, तो आप पीछे की वीडियो में देख लेना। वो ये 4 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, तीन चार पाँच, तो आप 10 की भी देख लो, ठीक है। मान लो कि 9 तक देख रहे हैं एक बार। तो अनसेचुरेटेड में मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि इन लगेगा, तो यहाँ पे इन लगा दो, इटीन, ओलिन, यहाँ पे भी इन, इपीन, ओसिन और यहाँ पे आएगा ओनिन और यहाँ पे आएगा इसिन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन आएगा और यहाँ पे इसमें क्या आएगा, सेचुरेटेड में मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एन आएगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर दो, एन लगा दो, ऐसे आप एन लगाते चलना, ठीक है। ये मैंने आपको छोटी सी एक सारणी आपको मैंने बताई थी, ठीक है। तो अब इसमें देखो कि आप सबसे पहले यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करोगे वो देखो। सबसे इसमें पहला पॉइंट क्या है, सिस्टेमेटिक नोमेनक्लेचर या सिंपल नोमेनक्लेचर। पहला पॉइंट देखो आप, इसमें क्या है कि सिस्टेमेटिक नोमेनक्लेचर और सिंपल नोमेनक्लेचर, कि मान लो कि जो नॉर्मल से नोमेनक्लेचर होते हैं वो कैसे हो पाएंगे।
अब मैं आपको यहाँ पे नोमेनक्लेचर बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे नोमेनक्लेचर बता रही हूँ, तो आप एक बात देखो। मान लो कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ। मान लो कि कोई भी कंपाउंड है, ठीक है। इस पे क्या है, मैंने क्या कहा कि हेटेरो साइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं, तो मैंने आपको यही तो बताया था, कोई भी कार्बन एटम को रिप्लेस कर दो। रिप्लेस हमने कर दिया, तो अब हम इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे देखेंगे, ठीक देखना। यहाँ पे हम मान लो कि कोई भी 2 नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं या एक और कोई कंपाउंड होता, तब तो हम इसकी प्रेजेंस लिखते हैं। अब वो तो है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन एटम है। तो मैंने आपको ये भी उस दिन में बताया था कि नाइट्रोजन को हम एजा बोलेंगे, ऑक्सीजन को हम ऑक्जा बोलेंगे, सल्फर को हम थाया बोलेंगे और फॉस्फोरस को हम फॉस्फा बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का मतलब एजा। तो सबसे पहले हम वर्ड यूज करेंगे एजा, ठीक है। जिसके बाद में आपको ये देखना है कि रिंग है वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। तो आपको इसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, आपको डबल बॉन्ड भी दिख रहे हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको खाली दिख रही होगी, लेकिन वो लोन पेयर से परिपूर्ण है, ठीक है। आपको ये सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड है इसमें। अरे इसमें सिग्मा बॉन्ड अगर ये मान लो लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता तो ये क्या हो जाता, मान लो यहाँ पे बाद में तो ये अपनी वैलेंसी पूरा करने के लिए यहाँ पे बॉन्ड बना देता, ठीक है। तो ये क्या हो जाता, अनसेचुरेटेड होता। अब ये सेचुरेटेड है और कितने मेंबर की रिंग है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर रिंग है यहाँ पे देखो, और सेचुरेटेड है तो क्या आएगा, एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जेन। इतनी बात है समझ में। अब मान लो कि यहाँ पे लोन पेयर ना होके, इसे तो अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, अगर ये लोन पेयर ना होके यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाए। अब एग्जामिनर देखता क्या है, एग्जामिनर क्या करता है कि बस इसी में यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता है और आपको क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब इतनी सी बात, सबसे पहले तो ऐसा तो ऐसा कैसा लगा देंगे, लगाया। जिसके बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आ जाओ अनसेचुरेटेड में, तो क्या आएगा, इन। तो क्या हो जाएगा, एक जीन। इतनी बात है आपकी समझ में। जब एक एटम प्रेजेंट हो, ठीक है। अब देखो कि मान लो कि कोई एटम है, उस पर मान लो कि 2 एटम प्रेजेंट हो, ऐसे देखो यहाँ पे। ये एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखो। अब इसमें आपको क्या क्या प्रेजेंट दिख रहा है, सल्फर प्रेजेंट दिख रहा है। सबसे पहले हमें इसकी नंबरिंग करेंगे, ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी है। पहले आप जब 11th-12th में आपने जब केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, तब उसमें आपने आईयूपीएसी नाम देखा होगा। आईयूपीएसी नाम तो सभी ने पढ़ाई है, क्योंकि जो 11th-12th की केमिस्ट्री उसमें आता है। तो अब इसमें देखो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग यहाँ से 1 नंबर से कैसे, किसी से भी सल्फर को दो, प्रायोरिटी वाला तो इसमें काम है नहीं। अब आप इस साइड से नंबरिंग करोगे, इस साइड से, वो डिपेंड करता है आप पे, और आप पे नहीं, वो करता है कंपाउंड पे। कंपाउंड में कैसे, मान लो मैंने यहाँ से की एक नंबरिंग, तो और एक नंबरिंग मैंने यहाँ से की, तो इस सल्फर को प्रायोरिटी इस साइड से आने पे तो 4 नंबर मिल रही है, और इस साइड से आने पे 3 नंबर। तो आप प्रायोरिटी उस साइड से आप नंबरिंग करोगे जिस साइड से प्रेजेंट एटम को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। कम से कम आप प्रायोरिटी दे पाओ। तो मैं नंबरिंग इस साइड से करूँगी, आपको भी इसी साइड से करना होगा, क्योंकि इस साइड से कम प्रीफर करेगा। तो यहाँ पे देखो 4 और 5, ये 5 नंबर की रिंग है, ठीक है। अब देखो 1, एक सल्फर कितने पे प्रेजेंट है, 1 पे और 3 पे, ठीक है। अब क्या होगा, 1 3। अब इसमें कितने सल्फर एटम प्रेजेंट है, 2 ही तो है। तो 2 के लिए डाई के बाद में सल्फर है, सल्फर के लिए थाया, डाई थाया। अब बात है आगे की, अब आगे की ये सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड, ये देखो इसमें कोई भी डबल बॉन्ड आपको प्रेजेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो ओनली क्या है, सिग्मा बॉन्ड। अगर ओनली सिग्मा बॉन्ड है तो सेचुरेटेड में आ गया, और सेचुरेटेड में आ गया तो 5 नंबर का देखो ओलेन, 5 नंबर का ओलेन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 3 डाई थाया ओलेन। ये क्या था, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अब देखो मैं आपको और एग्जाम्पल बताती हूँ। यहाँ पे देखो इसी के पहले 1-2 एग्जाम्पल और देख लो, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, अब देखो ये है एक नाइट्रोजन एटम और ये है एक नाइट्रोजन एटम, ठीक है। अब देखो कि नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं है, नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो गई, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो गई। ये ऐसा कोई कंपाउंड है। अब देखो, अब आपको पहले क्या करना है, मैंने बताया कि पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग देनी है, ठीक है। अब आप नंबरिंग कैसे दोगे, दोनों साइड नाइट्रोजन है। आप इसे बोलोगे मैम जरूरी होगी एटम सेम ही आए, तो आपको अलग अलग एटम भी मैं दिखाऊंगी अभी।
यहाँ से नंबरिंग कर दो। अब नंबरिंग किसी भी साइड से करो 1-4 कंडीशन पे आएगा। अरे नंबरिंग किसी भी साइड से करो 1-4 कंडीशन पे आएगा। अब देखो, अब क्या था इसमें, क्या था कि 1-4 इसमें भी 2 नाइट्रोजन है तो डाई, नाइट्रोजन है तो एजा, डाई एजा, ठीक है। अब देखो ये सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड, ठीक है। अब आपको ये 6 मेंबर्ड की रिंग है, 6 मेंबर्ड की रिंग है और इसमें आपको डबल बॉन्ड प्रेजेंट दिख रहे हैं। डबल बॉन्ड यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे भी डबल, ये डबल बॉन्ड हो गए। तो अगर ये डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड अनसेचुरेटेड में हो, अगर अनसेचुरेटेड में है तो यहाँ पे देखो इन, तो हम इसमें जोड़ देंगे इन। तो अगर आप एग्जाम में अगर ऐसे लिखो डाई एजिन तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए है, ये ओवेल है। अगर 2 ओवेल एक जगह जुड़ जाए, या आप हिंदी बोलो तो स्वर, अगर 2 स्वर एक जगह जुड़ जाए तो उसमें से एक स्वर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप ए है ना, ये ओवेल है, इसको आप क्या करोगे कांस्टेंट कर दोगे, ठीक है। इसका ऐसा नाम करें। अब आप अलग अलग कंपाउंड का देखो, अगर मान लो कि अगर अलग कंपाउंड आ जाए तो आप क्या करोगे, ठीक है। अलग कंपाउंड का देखो, अगर अलग कंपाउंड आ गया तो आप क्या करोगे। यहाँ भी मान लो सल्फर आ गया और यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। अब इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी परिपूर्ण नहीं है, ठीक है। हो गए। अब देखो, अब आप इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, ठीक है। अब आप पहले सल्फर को प्रायोरिटी दोगे या नाइट्रोजन को, ये है, ये आपको तय करना है कि आप प्रायोरिटी किसको दोगे। लेकिन आपको तय ऐसे भी नहीं करना, आपको आवर्त सारणी के अनुसार तय करना है, ठीक है। तो आवर्त सारणी में हम प्रायोरिटी सबसे पहले हम सल्फर को देंगे, नाइट्रोजन से पहले प्रायोरिटी सल्फर को मिलेगी, ठीक है। तो सल्फर से हम प्रायोरिटी देंगे। आपको प्रायोरिटी किस प्रकार देनी है वो आगे हम पढ़ेंगे फ्यूज नोमेनक्लेचर, उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन से कंपाउंड को पहले प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। यहाँ पे बस थोड़ा बेसिक ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 और 5 आपको रिंग दी गई है। वो कितने नंबर की रिंग है, 5 मेंबर की रिंग है। अरे 5 मेंबर की रिंग है। अब देखो 1 नंबर पे क्या है, मैंने अभी आपको बताया अगर सल्फर होगा तो थाया, लिखो थाया। बाद में 3 नंबर पे नाइट्रोजन है तो 3 एजा। अब देखो आगे देखो ये कितने मेंबर की रिंग है, कितने मेंबर की रिंग है, ये है 5 मेंबर की और 5 मेंबर भी है और इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं, अनसेचुरेटेड हो गई। तो यहाँ पे देखो ओलिन इस प्रकार लिखेंगे, या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 2 वोवेल अगर एक जगह हो तो आपको क्या करना है कि एक वोवेल को आपको साइलेंट कर देना है। तो अगर आप एक वोवेलेट को एक स्वर को आप साइलेंट करोगे तो 1 थाया 3 एजोलिन, ठीक है। इतनी बात आपको आई समझ में। यह था हमारा सिंपल नोमेनक्लेचर और सिस्टेमेटिक नोमेनक्लेचर, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब दूसरा है रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। हम इसके 3 टाइप पढ़ेंगे। तो पहला टाइप मैंने आपको पढ़ा दिया सिस्टेमेटिक नोमेनक्लेचर, दूसरा रिप्लेसमेंट में हम 2 पढ़ेंगे, एक तो ब्रिज और एक स्पैरो, नहीं सॉरी एक तो फ्यूज्ड और एक स्पैरो, ठीक है। बाद में हम पढ़ेंगे कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होता है कि जो नाम आयुपेशी के अनुसार दिए हुए होते हैं, कि जो नाम आयुपेशी के अनुसार दिए हुए होते हैं वही नाम आपको क्या करना है, प्रीफर करना है, ठीक है। वो होते हैं कॉमन नाम और ट्राइबल नाम। अब मैं आप इसको मिटाऊंगी क्योंकि अब इसकी जरूरत थोड़ी कम पड़ेगी। अब मैं आपको रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर है, उसमें आप पहला पॉइंट है स्पायरो नोमेनक्लेचर, उसके बारे में मैं थोड़ा आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी। बाद में फ्यूज नोमेनक्लेचर है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब पहले थोड़ा देखो स्पायरो के बारे में। अब यहाँ पे देखो स्पायरो नोमेनक्लेचर, ठीक है। मैं आज आपको स्पायरो के बारे में पढ़ाऊंगी और फ्लूइड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। स्पायरो नोमेनक्लेचर, ठीक है। अगर आप स्पायरो नोमेनक्लेचर आप बोलोगे मैम स्पायरो नोमेनक्लेचर, ऐसा आपने कभी बीएससी में पढ़ा नहीं होगा क्योंकि बीएससी में तो ऐसे टॉपिक आते ही नहीं है। ये बुक है वो एमएससी फाइनल ईयर के अंदर ही चलती है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, फॉर्मूला होगा स्पायरो एक्स वाई एल्किन, ठीक है। अब एल्किन तो आप समझते होंगे, एल्किन का मतलब कि जितने मेंबर की आपको रिंग दी हुई होगी उतनी मेंबर की। अब आप बोलते हैं मैम अगर 2 रिंग एक साथ जुड़ी हो तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे। तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि जुड़ी हुई होंगी, जुड़ी रहेगी। आप ऐसे बोलोगे कि जुड़ी रहेगी, अगर जुड़ी रहेगी मान लो एक है, मान लो कि 5 मेंबर रिंग और एक है 3 मेंबर रिंग, तो सबसे पहले स्पायरो एटम है ना, उसमें हम छोटी रिंग को प्रीफर करेंगे।
यानी मान लो कि एक 3 मेंबर्ड है, एक 5 मेंबर्ड है, तो सबसे पहले हम नंबरिंग 3 मेंबर्ड रिंग को देंगे। इसका जस्ट अपोजिट है फ्यूज नोमेनक्लेचर। फ्यूज नोमेनक्लेचर में क्या होगा कि हम सबसे पहले हम बड़ी रिंग को प्रीफर करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जो बड़ी रिंग है उसको हम प्रीफर करेंगे। लेकिन आज हम स्पैरो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्पैरो में जो छोटी रिंग होगी हम उसको प्रीफर करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो कि ऐसे है, एक एग्जाम्पल है ऐसे, ठीक है, एक एग्जाम्पल है ऐसे। अब आपको इसमें कौन सी रिंग छोटी और कौन सी रिंग आपको बड़ी दिख रही है, ये देखो, आपको कोई रिंग छोटी और कोई रिंग बड़ी दिख रही है। पर सबसे पहले आप नंबरिंग करो। पहले तो देखो कौन सी रिंग छोटी है, 1 2 3 4 और 5, 5 मेंबर, ये 1 2 3 4 और 5, कोई छोटी कोई बड़ी नहीं, तो चाहे कोई सी रिंग को पहले नंबरिंग कर दो। एक बात ध्यान हमेशा रखना, नंबरिंग यहाँ से नहीं होगी, क्योंकि ये तो स्पैरो एटम है, जो ये है ना, ये है स्पैरो एटम। ऐसा नहीं है कि इसको नंबरिंग करेंगे नहीं, इसको नंबरिंग करेंगे, लेकिन पहले नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। नंबरिंग या तो इस आइटम से, इस आइटम से, इस आइटम से स्टार्ट करो, 3 4 5 नंबर इसको ही देंगे, बाद में 6 7 8 और 9। ठीक है, आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि जो बीच में स्पैरो आइटम है आपको उसको नहीं गिनना है। अब आप बोलोगे मैम क्यों, ऐसी क्या बात हुई, इसको नहीं गिना मतलब सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, स्पैरो, नाम लिखो यहाँ पे स्पैरो। अक्स है, अक्स की जगह आपको लिखना है कि सबसे छोटी रिंग के जो छोटी रिंग होगी ना, उसके उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसमें कितने कार्बन है, छोटी बड़ी कोई सी नहीं है इसमें, तो एक ही बात है, कैसी भी इसमें 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है। इस कार्बन को नहीं गिनना है क्योंकि ये तो स्पैरो एटम है, तो यहाँ पे कितने हो गए 4। अब इसमें भी इस कार्बन को नहीं गिनना है, इसमें कितने हो गए 4। लेकिन आगे है एल्किन, जब आप एल्किन गिनोगे तो आपको ये एटम गिनना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लास्ट कार्बन एटम कितना था, 9, लास्ट कार्बन एटम 9 था। अगर इसमें 9 आएगा तो यहाँ पे आप एल्किन लिखोगे, तो उसमें आपको 9 जो 9 कंपाउंड होंगे उसके हमको एल्किन बनाने, तो हम 9 को क्या बोलेंगे, नोलेन। ये आप जब वाइब्रेशन नोमेनक्लेचर पढ़ते हो तो आपको अच्छे से समझाया जाता है, तो आप एमएससी के स्टूडेंट को इतनी अच्छे से कोई डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो आप बता देना, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, ये था आपका एक एग्जाम्पल। अब मान लो कि अगर छोटी और बड़ी रिंग आ जाए तो, और मान लो कि इसमें मान लो कि कोई यहाँ पे एटम भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये कौन सी जरूरी है कि यहाँ पे एटम प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उस स्थिति में देखो आपको क्या करना है। अब यहाँ पे देखना, एक एग्जांपल और बताएंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ऐसे रिंग प्रेजेंट हो, अब आप इसका नोमेनक्लेचर करो, इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो आपको क्या होगा। अब देखो नंबरिंग मैंने कहा कि अब आप बोलोगे मैम नंबरिंग तो ऑक्सीजन से कर दें, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है। लेकिन आपको ऑक्सीजन से नंबरिंग क्यों करोगे, मैंने अभी क्या बताया कि स्पैरो एटम में आपको क्या करना है कि सबसे छोटी रिंग यहाँ पे जो मैंने अभी कहा कि मान लो 3 मेंबर और 5 मेंबर है, तो 3 मेंबर को पहले प्रीफर करोगे, तो यहाँ पे देखो बराबर है क्या, 1 2 3, ये 3 मेंबर की रिंग है और ये 6 मेंबर की रिंग है, तो हम प्रीफर नहीं करेंगे, तो यहाँ नंबरिंग यहाँ से करो। ये तो मैंने बताया स्पैरो एटम 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आप बोलोगे अब मैं नंबर पहले स्पैरो लिख दें, पहले स्पैरो नहीं लिखना है, पहले आपको जो एटम आप अटैच्ड हैं, जो रिंग से एटम जुड़े हुए हैं उसको लिखना है। सल्फर पहले, अरे सॉरी नाम आ गया, 5 नंबर पे ऑक्सीजन है, 5 नंबर पे ऑक्सीजन है, तो 5 नंबर पे हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, ऑक्जा, तो लिखो 5 ऑक्जा। सल्फर है 9 नंबर पे, तो 9 नंबर पे क्या लिखेंगे, थाया। अब लिखो स्पैरो, जितने अटैच्ड कंपाउंड और जितने अटैच्ड एटम होंगे उनको क्या करना होगा, उनको यहाँ पे जोड़ देना होगा, पहले स्पैरो के पहले लिख देना है। अब लिखो स्पैरो, अब लिख दिया स्पैरो। अब इसमें देखो अक्स, अक्स मैंने अभी आपको बताया कि जो जितनी छोटी रिंग होगी उस रिंग के एटम हम उसमें गिनेंगे, यहाँ पे 3, और इसमें मैंने कहा कि ये वाला आइटम कोई किसी भी रिंग में नहीं गिनना है, क्योंकि ये स्पैरो आइटम है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, पहले मैंने लिखा है स्पैरो आइटम, यहाँ पे देखो 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, अब इसमें भी 9 ही है, अरे 9 ही तो मान लो चाहे सल्फर हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारी लास्ट प्रायोरिटी 9 आई है, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, नोलेन। ठीक है,
ये हमारे स्पायरो आइटम थे। अब आप बोलोगे कि मैम हमारे तो इतने में समझे, तो स्पायरो जो है ना, स्पायरो नोमेनक्लेचर, उसमें भी हम ऐसे ऐसे नाम की डिस्कस करेंगे जिसमें 3 मेंबर रिंग भी जुड़ी हुई होगी, 4 मेंबर, 5 मेंबर। तो उसमें आपको कैसे करना है, मान लो कि कोई भी एक ऐसा आइटम दिया हुआ हो जिसका पहले से IUPAC द्वारा नाम जो नोमेनक्लेचर वो निर्धारित किया गया हो, तो वो नाम ही हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब।